सो वी आर डूइंग प्लांट टिश्यूज, ठीक है। प्लांट टिश्यू में अभी हमने पढ़ा देयर आर टू टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज, कौन कौन से हैं? मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो कौन से होते हैं बेटा जी? जिनमें कैपेबिलिटी होती है टू डिवाइड, दे कीप ऑन डिवाइडिंग। तो डिवाइड है इसका मतलब वो आपको वहां मिलेंगे जहां पे प्लांट की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या लिखा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द ओनली प्लांट टिश्यू दैट प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स बाय सेल डिविजन। तो प्लांट में सिर्फ एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो बार बार न्यू सेल्स बनाता है बाय डिविजन। अगर आप एनिमल्स में देखोगे, यहाँ पे हर सेल की डिविजन का अपना टाइम है, ठीक है जी। ओके, यहाँ तक कहानी हमें समझ आ गई। ओके, सो ये सेल्स की स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये दिखते कैसे हैं? अब हमने इसी क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था सेल। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ये वो सब है ना। सो व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज, इसके जो सेल्स हैं उनमें थिन वॉल है, क्योंकि ये प्लांट सेल्स हैं, ठीक है। तो इनमें सेल वॉल भी होगा, पेन क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, तो इसकी जो वॉल है, सेल वॉल, वो थिन है। क्यों थिन होगी सोचो? क्योंकि इसको डिवाइड करना है। अगर सेल वॉल थिक हो गया तो डिवीजन में प्रॉब्लम आएगा। व्हाट इज डिवीजन? वन सेल इज स्प्लिटिंग इनटू टू सेल्स। तो अगर ये सेल वॉल बहुत हार्ड हो गई, बहुत मोटी हो गई, तो डिवीजन में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए द सेल वॉल हैज टू बी थिन विथ कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है? इजिली सीन। कॉन्स्पिशियस वर्ड का मतलब है इजिली सीन। अगर आप मेरिस्टेमेटिक सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो आपको आराम से उसका न्यूक्लियस दिख जाएगा। एंड दिस न्यूक्लियस इज अगेन इजिली डिवाइडिंग, क्योंकि जब सेल डिवाइड करता है, पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड करता है, ठीक है। तो क्या करेक्टरिस्टिक्स है मेरिस्टेमेटिक सेल के? नंबर वन, थिन वॉल्ड। नंबर टू, इजिली विजिबल न्यूक्लियस। एंड नंबर थ्री, ऑब्वियसली डिवाइडिंग सेल्स है तो न्यूक्लियस भी इजीली डिवाइड करेगा। ओके यहां तक? ओके, सो दिस इज हाउ दीज सेल्स लुक लाइक, दे आर टाइटली पैक्ड। नाउ मेरिस्टेमेटिक सेल की भी टाइप्स हैं, डिपेंड्स वो प्लांट में आपको कहाँ मिल रहा है। सो वी हैव थ्री टाइप्स, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलर। तो पहले एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं। एक हमें यहाँ डायग्राम भी मिलने वाला है। ये डायग्राम जो है ये स्टेम की टिप है। एक स्टेम है जिसपे लीव्स हैं, और उसकी टिप पे आप देख रहे हो डार्क ग्रीन सा आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट है ना, क्योंकि ये सेल की टिप है। तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल, एपिकल मींस अपेक्स। एपिकल वर्ड कहाँ से आया है? अपेक्स से। एंड अपेक्स का क्या मतलब है? अपेक्स का मतलब होता है टिप, चोटी, टॉप पे होना, ठीक है। सो एपिकल मेरिस्टेम आर दी टिश्यूज विच आर ग्रोइंग, विच आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। दोनों के टिप्स पे ये प्रेजेंट होता है, नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि ये सेल डिवीजन करता है तो इसका मतलब ये लेंथ में ग्रो करवाता है प्लांट को, रूट में भी और शूट में भी। ऑल लोकेटल हेयर, ठीक है, ग्रो कर रहा है। देखो आप डायग्राम में देखो, शूट भी ग्रो कर रही है, रूट भी ग्रो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जो है वो प्लांट को चौड़ाई में बड़ा करेगा, उसकी विड्थ बड़ी करेगा, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैम्बियम। अगर आप किसी वुड के लॉग को देखोगे ना, आपको इस पे कलर्स दिखेंगे अलग अलग, डार्क, राइट। तो ये कैम्बियम मीन्स पहले ये इतना सा था, फिर ये और बड़ा हुआ, फिर इसमें एक और रहेगा, ये और बड़ा हुआ। तो बेसिकली क्या है, स्टेम जो इतनी पतली सी, वो धीरे धीरे गोल गोल बड़ी होती गई और वो मोटा हो गया प्लांट। आपने घर में ग्रोइंग प्लांट भी देखा होगा और एक ट्री भी देखा होगा, तो उसका आपने देखा होगा कि जो स्टेम है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन विथ। So the girth and the width of the stem or the root increases due to lateral meristem. जो plant आपका width में increase होता है, that is because of lateral meristem. Then the last is intercalary. अब आप एक बात सोचो, ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, काऊ है, शीप है, जब ये प्लांट्स को उसने खा लिया, मतलब उसका एपिकल ये तो गया, ये पार्ट तो गया, शीप ने खा लिया है ना, लीफ भी खा लिया, ये भी गया। तो ये दोबारा कैसे ग्रो करता होगा? क्योंकि ग्रोइंग पार्ट तो चला गया।
नहीं, तो जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है वो भी तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, वो भी तो डिवाइड कर रहे हैं, तो वो वापस से उसको ग्रो करवा देते हैं। ठीक है, सो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ, एट द नोडल रीजन ऑफ द ट्विंग। नोडल रीजन क्या होता है? नोड वो होती है जहां से ब्रांच आउट होता है, ये नोडल रीजन है, ये नोडल रीजन है ये वाला। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे ग्रीन से बैंड्स दिख रहे हैं, ये सब क्या है? इंटर कैलोरी। अगर गोट ने सपोज इस स्टेम को यहां तक खा लिया तो भी इस टिश्यू की वजह से ये वापस ग्रो कर जाएगा। ओके, so where are these tissues present? At the leaves, at the nodes of growing region of twigs. नोडल रीजन क्या है? जहां से ब्रांच अराइज होती है, तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, जहां पे नोडल रीजन है वहां पे अपने लिखना है जहां से ब्रांच अराइज होगी। ट्विग्स मतलब ब्रांच, सो नोडल रीजन ऑफ ट्विग्स मतलब द पार्ट फ्रॉम वेयर द स्टेम इज ब्रांचिंग आउट। एंड ये सेल कैसे होते हैं? जो टिश्यूज हैं इनके, ये डेंस साइटोप्लाज्म है। जो भी सेल डिवाइडिंग होगा उसका साइटोप्लाज्म हमेशा डेंस होगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है? व्हाट इज साइटोप्लाज्म जी? सेल के बीच का सारा एरिया, जैसे साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म ही तो है। डेंस का मतलब इसमें जो ऑर्गेनेलीज हैं उनका नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि दे आर डिवाइडिंग, वो डिवाइड करके ऑर्गेनेली चली जाएगी ना दूसरे सेल में। ठीक है, सो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, दे आर डेंस इन साइटोप्लाज्म। इनमें भी थिन सेल्यूलोज की वॉल है। सेल्यूलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, वैसे प्लांट में जो स्टार्च है, प्लांट भी तो ग्लूकोज बनाते हैं, मोस्टली ग्लूकोज तो प्लांट में ही बनता है। तो ग्लूकोज से बनता है स्टार्च, और स्टार्च से बनता है सेल्यूलोज। सो सेल्यूलोज इज अगेन अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड इनका न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट होता है, प्रॉपरली दिखेगा आपको। डेंस मीन्स थिक, cytoplasm cellulose is a type of carbohydrate, and dominant या prominent means clearly visible. ओके okay, यहाँ तक की कहानी। सो दीज सेल्स आर वेरी एक्टिव, क्योंकि जैसे ही ऊपर के सेल्स गए इनको फटाफट डिवाइड होके प्लांट को वापस से ग्रो करना है। ठीक है, तो हमें ये वाला डायग्राम भी बनाना है और इसमें सारे टिश्यूज को लेबल करना है। चलो हो जाओ शुरू, पेन से बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, सो आफ्टर डूइंग टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, अब इनके बारे में और इंफॉर्मेशन लेते हैं। सेल्स फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज टेक अप अ स्पेसिफिक रोल। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल डिवाइड हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, देन व्हाट? तो ये जो सेल डिवाइड होते हैं, दे मेच्योर बाय एक्वायरिंग अ स्पेसिफिक रोल, और वो सेल्स दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम परमानेंट टिश्यूज पे आ गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ने सेल डिवाइड किए, आपके पास बहुत सारे सेल आ गए। हाँ, ये जो बहुत सारे सेल्स हैं, दे विल एक्वायर सम स्पेसिफिक फंक्शन। सपोज ये दोनों जाइलम बन गए, और ये तीन फ्लोएम बन गए, और ये कुछ और बन गया, ये एपिडर्मिस बन गया, है ना? तो अब जब ये जाइलम बनेगा, इट विल एक्वायर द एबिलिटी, ये जो इनकी एबिलिटी है टू डिवाइड वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब ये परमानेंट बन गए। ठीक है, सो एज द रिजल्ट दे फॉर्म्स परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यू का क्या करेक्टरिस्टिक हुआ? दे विल हैव अ स्पेसिफिक रोल, नंबर वन, एंड नंबर टू, दे डू नॉट, दे कैन नॉट डिवाइड, दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, वो परमानेंट हो गए हैं। जैसे कि आप सब बच्चे क्लास 10th तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो, यू कैन बिकम एनीथिंग यू वांट, बट आफ्टर टेकिंग अ स्पेसिफिक स्ट्रीम आप परमानेंट बन गए। अब वही स्ट्रीम पढ़ेंगे, आप उसी स्ट्रीम में कुछ करेंगे, है ना? तो अभी यू हैव द एबिलिटी टू चूज योर स्पेसिफिक रोल, बट एक बार आपने अपना स्पेसिफिक रोल ले लिया तो आप अपनी वो एबिलिटी एक तरीके से लूज कर जाते हैं, बिकॉज हम उसी स्ट्रीम के बारे में सोचते हैं, है ना? तो वैसा ही कुछ है। सो दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब अब ये डिफरेंट हो गए हैं, दे हैव एक्वायर्ड अ स्पेसिफिक रोल, अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड अ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक। यहां तक समझ में आ रही है कहानी? ओके, आगे चलते हैं फिर। आगे तो नाउ परमानेंट टिश्यूज को हम फर्दर डिवाइड करते हैं एज सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ये हम पहले ही कर चुके हैं, सिंपल के 6 टाइप्स,
परमानेंट के टू टाइप्स, सो वी आर नॉट राइटिंग दिस अगेन, ठीक है। तो यहीं पे इसको खत्म करते हैं।